बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजलो करम बनाए रखे, आमीन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेहतरीन से फ्लावर समोसे। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी, बहुत यमी, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आप बनाएंगे तो माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आएंगे। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं और थोड़ी सी चीज़ों से बहुत सारे बन जाते हैं। टी टाइम में आप खा सकते हैं इनको, आप पार्टी में रख सकते हैं। आप एक दफ़ा ये बनाएंगे तो आप बाज़ार से समोसे लेना भूल जाएंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मगर रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो जी जनाब, अब बनाते हैं हम फ्लावर समोसे। यहाँ पर हमने 1 कप मैदा ले लिया है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून नमक डाल लिया है और 2 टेबलस्पून इसमें हमने ऑयल डाल लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से हाथों से मसलेंगे, अच्छी तरह से इसको हम मसलेंगे ताकि ये एक मुट्ठी में आ जाए, मुट्ठी की तरह बन जाए। अब ये अच्छी तरह से हमने इसको अच्छी तरह मसल लिया है। सारा ऑयल, सारे मसाले, नमक इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी अच्छी सी डो बना लेंगे। ना हम बहुत ज़्यादा नरम डो बनाएंगे, ना बहुत ज़्यादा सख्त बनाएंगे, नॉर्मल डो बनाएंगे और इसको अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे। मैदे को हम इसी तरह गूंदेंगे जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं। बहुत अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। तो जी डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जी तो यहाँ हमने लिए हैं 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू। उनको हमने छील कर उबाल लिया है। आपस फोक की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, कोई चंक्स ना रहे। तो जी आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसमें कोई भी गुठली नहीं है, कोई भी इसमें लम्स नहीं है। तो जी स्पाइसी में हमने लिया है 1 टीस्पून सूखी मेथी, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 स्पून हमने धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने नमक लिया, हाफ़ टी स्पून ही हमने ज़ीरा लिया, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया और हाफ़ टी स्पून ही हमने कुटी हुई मिर्च ली। इन तमाम स्पाइसेस को हम आलू में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी तमाम स्पाइसेस चले गए आलू के अंदर। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे ताकि हमारे जो आलूओं में नमी रह गई है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आलू अच्छी तरह से खुश्क होके अच्छी तरह से सारे मसाले इसमें रच बस जाएं। तो जी अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये हमारे आलू अच्छी तरह से मिक्स होके तैयार हो चुके हैं। अब हम ये करेंगे, अब हमने जो आटा गूंदा था उसके 2 पेड़े बना लेंगे। इक्वल लेंगे हम दोनों पेड़ों का आटा। दोनों पेड़े देखिए तैयार हो चुके हैं। अब इनको बेल लेंगे। जितनी बड़ी हम रोटी बना सकते हैं हम इसकी रोटी बनाएंगे, ना बहुत मोटी ना बहुत पतली। तो देखिए हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह हम दूसरी रोटी बना लेंगे। इसको हम उठा के प्लेट में साइड पे रख देंगे और अब हम दूसरी रोटी बनाएंगे। दूसरी रोटी हमारी बन चुकी है। अब हमने जो आलू का मिक्सचर बनाया था वो हम थोड़ा थोड़ा करके तमाम रोटी पे फैला देंगे। बहुत मोटा नहीं करना इसको, बिल्कुल पतली सी लेयर लगानी है हमने आलूओं की। तो देखें आलू सारे रोटी पे लग चुके हैं। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख देंगे और इसके किनारों से हम इसको प्रेस करके बंद कर देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ। तो हमारे किनारे जो हैं अच्छी तरह से बंद हो चुके हैं। अब हम इसको एक दफ़ा और बेल लेंगे। तो ये देखिए हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कट्स लगाएंगे लंबाई के रुख। नाइफ़ आपकी तेज़ होनी चाहिए ताकि आसानी से ये आप कट लगा सकें।
बिल्कुल इसी तरह हम पूरी रोटी पे कट लगा लेंगे। देखें एक जैसे कट लग रहे हैं, बिल्कुल आराम से इजीली लग जाएंगे। आपने ऐसे ही तमाम कट लगा लेने हैं। तो जी एक तरफ से तमाम कट्स लग चुके हैं, हम दूसरी तरफ से कट लगाएंगे। ये तमाम जो कट्स हैं वो स्क्वायर में काटे जाएंगे। और तो ये हमने मीडियम साइज़ के स्क्वायर बॉक्स बना लेने हैं। बहुत बड़े नहीं बनाएंगे, बहुत छोटे भी नहीं बनाएंगे। तो देखिए हमारे तमाम कट्स लग चुके हैं। अब हम इसे एक पीस उठाएंगे, उसको दोनों किनारों से ऐसे जोड़ेंगे और फिर उल्टी तरफ से दोनों किनारे उसके जोड़ देंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा फ्लावर बन गया है। इसी तरह हम तमाम माशाल्लाह से बना लेंगे और ये बहुत यूनिक, बहुत खूबसूरत और बनते भी बहुत ही टेस्टी हैं। तो हमारे तमाम तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे और इनको अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। धीमी आंच पे माशाल्लाह से वो बहुत प्यारे फ्राई हो रही हैं, गोल्डन हो गए हैं। इनको हिलाते जाएंगे, उलट पुलट करते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से चारों तरफ से ये फ्राई हो जाएं। ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। तो जी हमारे तमाम समोसे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से देखिए क्या लुक आई है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी माशाल्लाह से बहुत टेस्टी हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। आपको आवाज़ सुन के ही अंदाज़ा हो गया होगा ये किस कदर क्रिस्पी, किस कदर क्रंची और किस कदर मज़ेदार बने हैं। इनकी आवाज़ से ही आपको पता चल गया होगा। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं नई नई रेसिपी आपके लिए लेके आती रहूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।